हेलो व्यूअर्स, स्वागत है न्यू एपिसोड में, जहाँ ये रिश्ता क्या कहलाता हमें दिखाया गया कि जो विद्या माँ होती है वो अरमान को सारा सच बता देती है कि किस तरह से फूफा सा क्रिश ये सब मिल के घर को हड़प लिए और सारी जायदाद पे भी अपना नाम कर लिया। यहाँ तक कि हमें घर से बाहर भी होने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ जो मनीष चाचा हैं वो उन्होंने तो रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, कुछ लोगों को यहाँ भी रहने की ज़रूरत है। वो लोग भी हमारे साथ आने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने ही कहा कि नहीं, कुछ घर पे रहेंगे तो जो भी दिक्कत आएगी उससे हम लोग देख लेंगे। और हम लोग फिर वहाँ से चले आए। क्रिस की तो बदतमीज़ी दिन बढ़ती जा रही थी। वो हमेशा हमें कोई भी मौका नहीं छोड़ता था बदतमीज़ी करने का। वो हमेशा हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये हमारा ही बच्चा है। सारी संस्कार वो भूल चुका था। जब देखो तब वो हमें बेइज्जत करता था। यहाँ तक कि अपने एंगेजमेंट में भी उसने अभीरा की बहुत बेइज्जती की थी। अब तो अरमान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो सीधे उठ खड़ा होता है। तो फिर विद्या पूछती है कि क्या हुआ, तो बोलती कुछ, तो फिर अरमान कहता है कि कुछ नहीं, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं आता हूँ। और वो वहाँ से पोदार हाउस के लिए निकल जाता है। इधर पोदार हाउस में दिखाया जाता है कि क्रिस कियारा पे बहुत भड़कता है। कियारा कहती है कि आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, एनजीओ में हर साल पैसा जाता है और दादी साहब हमेशा वहाँ भेजती है, तो फिर आप क्यों मना कर रहे हैं, आप होते कौन हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं बोल सकती हो। उसके बाद फिर पापा उसके होते हैं, वो बोलते हैं मैं भेज दूँगा, तुम लड़ाई मत करो। क्रिस बहुत बोलने लगता है। तब फिर इन दोनों में बहुत बकझक होने लगता है। तो फिर कियारा कहती भी है कि मैंने आज तक इस तरह का भाई, इस तरह का गार्जियनशिप नहीं देखा है, अब तो इतना बदल जाओ कि समझ में नहीं आता है। तो फिर क्रिस कहता है कि इतना भी मत बोलो, नहीं तो मुझे हाथ उठाना पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। तो फिर वो उस पर हाथ उठा देता है। तभी वहाँ पे फिर अरमान आता है और उस हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी छोटी बहन पे हाथ उठाने की। और उसे बहुत पीटने लगता है, बार बार थप्पड़ लगाता है। यहाँ पे फूफा से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनोज चाचा उसे रोक लेते हैं। उसके बाद अरमान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर को अपना घर बनाने की, और तुमने ये सब क्या किया, अपनी दादी साहब, अपनी नानी साहब, सबको बाहर कर दिया, मेरी माँ को बाहर कर दिया, अभीरा को मुश्किल में डाला है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसे बहुत ही पीटता है। यहाँ पे सभी डर जाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि याद रखना, मैं वापस आ गया हूँ और मैं ये अपना घर वापस कर लूँगा। अब यहाँ पे इतना बोल के वो चला जाता है। तभी वहाँ पे जो फूफा साहब होते हैं वो सिक्योरिटी को भी बुलाते हैं कि आओ और अरमान को निकालो, लेकिन सिक्योरिटी वाले आके बोल देते हैं कि हमने इनका नमक खाया है, इसलिए वो चुपचाप सीधे खड़े रहते हैं। तब अरमान कहता है कि ये लोग नमक हरामी नहीं कर सकते, और फिर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर अरमान इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। अब फूफा सब बहुत डर जाते हैं कि अब क्या होगा अरमान के आने के बाद। इधर जो कियारा होती है वो फ़ोन लगा के विद्या को बता देती है कि आज इतना कुछ हुआ बड़ी मम्मी। तो फिर वो पूछती है कि और बताओ ना क्या क्या हुआ, अरमान ने क्या किया। तो वो बताती है कि इतना उन्होंने थप्पड़ लगाया क्रिश भैया को कि सब हम लोग देखते रह गए। इतना जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ, समझ भी नहीं आया, लेकिन अच्छा लगा कि कोई तो है जो उनको जवाब दे दिया। अब समझ में आएगा क्रिश भाई को। तभी वहाँ पे और भी कुछ बताती, उससे पहले दादी सा फ़ोन को काट देती है और कहती है नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब उन्हें भी अच्छा लगा कि अरमान आया तो उसने कम से कम कुछ तो अच्छा कर दिया। तभी वहाँ पे फिर अरमान की एंट्री हो जाती है और दोनों के पैरों में वो झुक जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अगर ऐसा पता होता कि मेरे जाने के बाद इतना कुछ हो जाएगा तो मैं कभी नहीं जाता। तो दादी सा कहती है कि कोई भी प्रॉब्लम बता के नहीं आती है, और तुम्हें जाना था तो तुम चले गए। जो लौटने वाले होते हैं वो लौट के भी वापस आते हैं और सब चीज़ ठीक करते हैं, पर तुमने तो ऐसा मुँह फेरा था कि वापस ही नहीं आए, इसलिए अब रोना धोना बंद करो। तो यहाँ पे दादी सा को मना करती है विद्या कि आप प्लीज़ अब तो माफ़ कर दीजिए, अब बेटा घर आ गया है। लेकिन दादी सा कहती है कि ये वापस थोड़ी ना आया है, इसे बस हमें देखना था, अब ये जा भी सकता है, इसलिए इसके फेरे में मत पड़ो, चलो तुम आराम करो। और वो फिर दवाइयाँ ला के देने लगती है। तभी वो दवाई अरमान कहता है कि मैं खिला देता हूँ। तो फिर दादी से छीन लेती है और खिला देती है। फिर कहती है चलो मैं तुम्हें अंदर सुला देती हूँ, और यहाँ पे कोई भी काम अरमान को नहीं करने देती है। फिर अरमान परेशान हो जाता है और वो पूछता है कि अभी तक अभीरा क्यों नहीं आई है। तो दादी सा कहती है कि अभीरा अपने काम ख़त्म करने के बाद आएगी। तुम कौन होते हो अभीरा की, जो अभीरा के बारे में पूछ रहे हो, और पूछने के लिए तब कहाँ गए थे जब अभीरा अकेले थी।
इस बीच वो गीतांजलि से भी मैसेज करके पूछ लेता है कि मायरा कैसी है, तो वो गीतांजलि बता देती है सब ठीक है। उसके बाद फिर वो परेशान रहता है कि आखिर अभीरा तक आई क्यों नहीं है। वो बार बार दादी सा से पूछता है लेकिन दादी सा नकार देती है। फिर अरमान देखता है कि दादी सा और विद्या दोनों अंदर के कमरे में सोने चले गए। अब वो अकेला बाहर खड़ा रहता है कि अभीरा इतना लेट कैसे कर सकती है, क्या वो इतनी देर तक काम करती है, सब कोई सो गए हैं, पूरी इतनी रात हो गई है। तभी वहाँ पे मैसेज आता है तो फिर वो देखने लगता है तो दादी सा का होता है। वो फ़ोन उठा लेती है और बोलती है दूसरे का मैसेज पढ़ना गलत बात है। तो अभीरा का ही मैसेज होता है जिससे वो नहीं बताती है, क्योंकि अभीरा यहाँ पे इन्फॉर्म कर देती है कि मैं बाहर ही हूँ। अब यहाँ पे अरमान सोचने लगता है कि क्या मैं उसे देखने के लिए खोजने के लिए जा सकता हूँ। फिर वो सोचने लगता है कि आखिर मैं क्यों जाऊँ, आखिर मैं हूँ कौन उसका। और यहाँ पे अभीरा ऑफिस में बैठ के चाय पी रही होती है, कॉफ़ी पी रही होती है और काम कर रही होती है। उसे मन ही नहीं लग रहा होता। वो सोच रही होती है अपने आप में कि आज मेरा दिन कैसा जा रहा है। मैं अपने ही घर से फील कर रही हूँ कि मुझे देश निकाला मिल गया है और यहाँ पे कुछ काम करने को है नहीं, काम भी ख़त्म हो गया। मैं अपने आप को बिज़ी कैसे रखूँ। और वो बार बार वेटर से कहती है कि जो उसके ऑफिस में काम करने वाला था उससे कहती है कि मुझे वो कॉफ़ी बार बार ला के दो। और यहाँ पे वो मना करता है फिर कि मैम आपने बहुत कॉफ़ी पी ली है और अंशुमन सर ने कहा है कि आपको लिमिट में ही देने को। तो वो डांटने लगती है क्या आप एक इस तरह से ट्रीट करते हो किसी गेस्ट को। तो फिर वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस उन्होंने कहा था केयर करने के लिए। तो अब अभीरा को यहाँ समझ में नहीं आता कि कौन सा काम करे, इसलिए वो सफाई करने लगती है टेबल का, सभी चीज़ों का। तो वहाँ पे फिर वो आ जाता है और फिर कॉफ़ी लाता है। वो कहता भी है कि मैम बहुत देर हो गई है और 7 भी बज जाता है तो उससे भी जाना होता है। लेकिन अभीरा भी सोचने लगती है कि अब मैं अपना दिन कैसे काटूँ, घर में भी जाऊंगी तो अरमान मुझे मिलेगा, मुझे अरमान से अब क्या बोलना, मैं उसे फेस करना नहीं चाहती हूँ। उसके बाद इधर रात में सभी सो जाते हैं, दादी सा और विद्या दोनों। यहाँ पे विद्या कहती है दादी माँ सा आपको क्या लगता है कि अरमान अभीरा को खोजने जाएगा। तो दादी सा कुछ नहीं कहती, कहती वो क्यों जाएगा, वो तो चुपचाप घर पे रहेगा। तो फिर कहते मुझे तो लगता है कि वो ढूंढेगा, उसके लिए बेचैन रहेगा। और यहाँ पे अभीरा जब घर पे आती है तो समझती है, सोचने लगती है कि मैं अरमान को अब कैसे फेस करूँ, मैं उससे मिलना नहीं चाहती हूँ। फिर वो चुपचाप घर पे घुस जाती है और फिर कपड़े चेंज करके खाना खाने के लिए देखने जाती है। तो खाना पहले से लगा होता है। फिर वो सोचने लगती है खाना किसने लगाया, कभी तो दादी सा या माँ सा मेरे लिए तो लगाती नहीं है, तो फिर खाना किसने लगाया है। फिर वो खाना खाने के लिए बैठती है, तभी लाइट जलाती है तो उससे सामने सोफे में अरमान सोया हुआ मिलता है। तो फिर वो उससे बुरा लगता है, फिर वो खाना ढक के रख देती है। और इधर अरमान सोचने लगता है कि अभीरा मुझे देखने के कारण खा भी नहीं पा रही है। तो फिर वो अभीरा वहाँ रख के सोने के लिए चली जाती है। अब उसे नींद नहीं आती है तो वो वही कुछ टेबलेट को लेने लगती है जो 7 साल पहले उसने ली थी डॉक्टर की ये से। तो डॉक्टर ने उसे कहा था कि जब आपको नींद ना आए तो इसे खा लेना, लेकिन उसने लिया नहीं था कभी, क्योंकि वो उस नींद को ले लेते किसी तरह से सो जाती थी। लेकिन यहाँ पे अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है अरमान के सामने, तो वो उस दवाई को खाने जाती है। तो फिर अरमान कहता है प्लीज़ दवाई मत खाओ, रुक जाओ। तो वो उसके हाथ में देखती है कि इंगेजमेंट रिंग है, इसलिए गुस्से से उसे सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे गीतांजलि उसने प्रपोज़ किया था और गीतांजलि से वो बात करता था। इसलिए गुस्से में आकर उस पील को खा लेती है और तकिया और कुछ ओढ़ने वाले कवर लेके वहाँ से दादी सा के रूम में चली जाती है और वहीं पे सो जाती है। अब अरमान सोचने लगता है कि क्या मेरे होने से अभीरा को इतना फ़र्क पड़ रहा है, वो मुझे अवॉइड कर रही है। और फिर सुबह हो जाती है, यहाँ पे सबके अपनी दिनचर्या शुरू हो जाते हैं। दूध वाला आता है तो दूध वो बहुत ही पतला लाता है तो उसमें भी बकझक शुरू हो जाता है। और यहाँ पानी लाने में भी माँ से जो होती है वो कहती है प्लीज़ विद्या तुम जल्दी ठीक हो जाओ और अपने हिस्से की भी पानी लाया करो। तो यहाँ पे सब चीज़ें अरमान देख रहा होता है। उसके बाद दूध वाला जो होता है वो बोलता है कि दूध का दाम भी बढ़ गया है। तो अबीरा जो होती है उससे किच-किच करने लगती है कि आप हर बार ऐसे कैसे दाम बढ़ा सकते हो। उसे डांटने लगती है कि एक तो आप पतला दूध देते हो, ऊपर से आप हर महीने पैसे बढ़ाओगे तो कैसे चलेगा, 50 रुपये आप एक्स्ट्रा ले रहे हो। तो वहाँ पे वो नहीं मानने लगता है। और यहाँ पे अबीरा की बकबक देख के अरमान को हंसी आ जाती है तो अबीरा को गुस्सा आ जाता है। तो वो फिर 50 रुपये एक्स्ट्रा ला के उसकी पेमेंट कर देती है और वो चला जाता है। अब यहाँ पे अरमान को पुरानी अबीरा का लुक देख के बहुत खुशी मिलता है।
और इधर जो मायरा होती है वो गीतांजलि के साथ होती है। गीतांजलि उसे कुछ एक्सरसाइज करवा रही होती है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए और डांस प्रैक्टिस कर सके। तो फिर वो बार बार अरमान का नाम लेती है कि पापा कहाँ हैं, कब आएंगे। तो वो समझाती है कि वो काम से गया है ना। तो फिर जो मायरा होती है वो कहती है कि मैं बड़ी लड़की हो गई हूँ, इसलिए आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, मैं समझती हूँ वो काम पे नहीं गए हैं। तो फिर उसका ध्यान भटकाने के लिए वो एक बॉल में चीट ले आती है और कहती है कि इसमें आपका सरप्राइज़ है, प्लीज़ ढूंढो। यहाँ बहुत सारी जगहों के नाम है इंडिया के, आप जहाँ बोलोगे वहाँ पे हम सब चलेंगे जब पापा आ जाएंगे तब। तो फिर वो एक चिट निकालती है जिसमें शिमला लिखा होता है। तो वो खुश हो जाती है कि ये हमारी फैमिली ट्रिप होगी पहली बार। और इधर अरमान जो होता है वो सारी चीज़ों को देख रहा होता है। उसके बाद अपनी माँ के लिए चाय बनाने आता है। वहाँ पे अबीरा से कहता है कि मुझे चाय बनानी है। तो फिर वो अबीरा कुछ भी नहीं बोलती और उसे सारा सामान निकाल के पटक पटक के दे देती है। फिर वो बहुत ज़ोर से मिक्सी भी स्टार्ट करती है। तो अरमान समझ जाता है कि अबीरा पूरी तरह से उसे अवॉइड कर रही है और कुछ भी बोलना नहीं चाह रही है। और आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि दोनों मिलके माँ के लिए डॉक्टर से मिलते हैं। तभी वहाँ पे डॉक्टर कहती है कि अच्छा लगा आप दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे आएँ। तो वो कहती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है। तो यहाँ पे अरमान को शौक लगता है। उसके बाद फिर अबीरा जो होती है वो अंशुमन से बात करती है कि जल्दी से फिर वापस आ जाओ, तुम शादी की तैयारियां भी करनी है। तो अरमान उससे पूछता है कि ये अंशुमन कौन है। तो फिर अबीरा कहती है तुम्हें उससे कोई मतलब, और इस तरह वो उसे इग्नोर कर देती है। अब अरमान परेशान हो जाता है कि ये अंशुमन कौन है अबीरा के लाइफ में। तो आने वाला एपिसोड अब इंटरेस्टिंग हो चुका है जहाँ पे अब अरमान को जेलसी फील होगी। तो जुड़ी रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।